गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम ऑलमोस्ट ये अध्याय खत्म कर लेंगे। दिव्य ज्ञान का ये जो अध्याय है, मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा कुछ सबसे पहले बताइए, ये पूरा अध्याय में आपने क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखे या आप लोगों ने क्या समझा इस पूरे अध्याय के अंदर। या आप लोग अपना हैंड रेस करके बोल सकते हैं या चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये अध्याय में ऑलमोस्ट 3 ही श्लोक बाकी हैं, बाकी पूरा अध्याय हमने कवर कर लिया। और कोई बताएगा? यहाँ राज प्रभु ने बताया है कि हमें अपनी भोक्ता या एंजॉय करने की इच्छाओं को मारना होगा। जिस इच्छा से हम भगवान से दूर है, हम बार बार एंजॉय करने का सोच रहे, इसलिए हम भगवान से दूर हो चुके हैं, इसलिए वो इच्छा हमें त्यागनी होगी। दूसरा बता रहे हैं सकाम कर्म, फिर अकर्म और पाप कर्म या विकर्म, इस तीन के बारे में समझा। और कौन बताएगा इसमें क्या क्या सीखा आप लोगों ने? हाँ, जैसे यहाँ पर अष्टांग योग, फिर प्राणायाम या पतंजलि योग अन्य के बारे में बताया गया इस अध्याय के अंदर। फिर यहाँ बता रहे गुरु परंपरा के अंदर भक्ति करनी चाहिए। हाँ, बहुत मुख्य चीज है। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदुः। फिर एक जन ने बताया कि जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखते हैं, वो मनुष्य सही में बुद्धिमान है। अच्छा, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, इसको समझने में हमें बहुत टाइम लगने वाला है। और कोई? एक जन बता रहे हैं कि 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता है। ऐसा नहीं होता, 84 लाख योनियों के अंदर ही मनुष्य जीवन है। जितनी भी योनियां हैं पूरे ब्रह्मांड के अंदर, वो 84 लाख है। तो 84 लाख योनियों के अंदर ही मनुष्य है। जैसे 80 लाख तो पेड़ पौधे पशु ये सब हो गए, कीड़े मकोड़े सब 80 लाख में आ जाएंगे। तो बाकी जो 4,000, ये जो 4 लाख योनियां हैं, वो 4 लाख योनियां मनुष्य में आती है, 2 पांव वाले मनुष्य। उसके अंदर 3 कैटेगरी है, सभ्य, अर्थ सभ्य और असभ्य, सिविलाइज्ड, सेमी सिविलाइज्ड और अनसिविलाइज्ड। तो ये 3 जो है, 3 कैटेगरी पूरे ब्रह्मांड में है। सूर्य ग्रह पर भी है, चंद्र पे भी है। तो ऐसा नहीं है कि 84 लाख योनि के बाद में मनुष्य योनि आती है, ऐसा नहीं है। 84 लाख योनि के अंदर ही मनुष्य योनियां हैं। और चैतन्य प्रभु ने हाथ उठाया है, वो आप कुछ बोलना है तो चाहते हैं तो बोल सकते हैं। जी प्रभु जी, चौथे अध्याय में प्रभु जी भगवान ने ये भी क्लियर कर दिया कि भगवान हमारे जैसे नहीं है, वो दिव्य है। चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में जन्म कर्म च में दिव्यम योग एवं योग तत्व था। तो हम जैसे
लोग जैसे समझते हैं, आपने एग्जांपल दिया था जैसे आर्य समाज उनको महापुरुष समझता है, तो लेकिन वो एक्चुअली ईश्वर है, वो खुद बताते हैं कि मेरे ये जन्म और दिव्य है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिव्य ज्ञान का मतलब यही है कि भगवान को सबसे ऊपर समझना। जनरली हम ज्ञान का मतलब समझते हैं कि कैसे हम बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंट को या बहुत बड़े टेस्ट ट्यूब में हम लोग बड़े बड़े चीजों को आविष्कार करें, लेकिन वास्तविकता में दिव्य ज्ञान का मतलब है कैसे हम भगवान को समझे। जितना एफर्ट हम लगाते हैं बाहर की चीजों को समझने के लिए, अपना दिमाग हम उपयोग करते हैं, अपना दिमाग में अपना क्या कहते हैं अल्प बुद्धि को हम उपयोग करते हैं संसार को समझने के लिए, या नए नए आर्ग्यूमेंट्स देने के लिए, या लोग बोलते हैं मैं तो बहुत बोर हो रहा हूँ, मुझे बहुत बहु कंटाड़ो आवे छे, ऐसा बोलते हैं गुजराती में, तो बहुत बोरिंग हो रहा है, बहुत बोरिंग हो रहा है। लेकिन एक्चुअली ये हमारी मूर्खता है, क्योंकि इतना कुछ प्रभुपाद ने दिया है हमें पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, वो हम करना नहीं चाहते। तो इसलिए ये लाइफ का वेस्ट कर दिया हमने। मान लो किसी को आप, कोई व्यक्ति आपके पास में आया हो, भीख मांग रहा हो रास्ते में, तो उसको आप सोने का लोटा देंगे तो क्या करेगा वो? तब भी वो सोने के कटोरे में भीख ही मांगने वाला है। लेकिन ये स्थिति भी हमारी ऐसी ही हो रही। प्रभुपाद ने हमें भक्ति दे दी फ्री में, मुफ्त में, तभी हम उसकी कदर नहीं कर रहे। हम लगता है नहीं नहीं ये जीवन तो बहुत बोरिंग है, क्या करूंगा, गेम खेलते खेलते लोग थक जाते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस देखते देखते लोग थक जाते हैं और बोलते हैं और जीवन में और कुछ नया करने के लिए नहीं है। लेकिन ये समझना और ये जानना, जीवन को इसके लिए लगाना कि भगवान कौन है ये जानने में लगाना, ये वास्तविकता में जीवन अलग से होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद सभी से निवेदन करते थे कि आप सभी लोग मेरी पुस्तक को पढ़िए, ताकि मेरी पुस्तक से समझ में आए कि भगवान कृष्ण है कौन। इसलिए यही दिव्य ज्ञान को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। फिर यहाँ लोग बता रहे हैं, चैट चैट में लोग बता रहे हैं कि हियरिंग एंड लर्निंग अबाउट कृष्ण, हाँ भगवान के बारे में जानना ये जीवन अलग से होना चाहिए। और कुछ लोग बता रहे हैं वी ऑल्सो गॉट टू नो दैट वाई टू नॉट वेस्ट दिस ह्यूमन लाइफ, यू शुड एंगेज योरसेल्फ इन डिवोशनल सर्विस एंड गो बैक टू गॉड। यस, अगर 80 लाख योनियां घूमने के बाद हमें 4 लाख योनियों में कहीं पर भी मनुष्य जीवन मिल रहा है तो सौभाग्य वाली बात है। अब भले अमेरिका में पैदा हुए हो या कहीं पर पैदा हुए, बहुत सौभाग्य वाली बात है कि हमें मनुष्य जीवन मिला है। तो मनुष्य जीवन एंजॉय करने के लिए नहीं है, भोग करने के लिए नहीं। भोग तो कुत्ता बिल्ली भी करते हैं, और शायद हमें पैदा कर सकते होंगे, इतनी क्षमता उनके पास ज्यादा क्षमताएं हैं। लेकिन हमें मनुष्य योनि मिली है तो उसका उपयोग करना चाहिए कृष्ण की सेवा करें, कृष्ण को जानने के बारे में। अगर हम ये नहीं करते हैं तो क्या होगा? दुर्गति होगी। इसलिए जो आगे के श्लोक आएंगे, अब तक भगवान ने बोल दिया, क्या बोला कि श्रद्धा, जितेंद्र और ज्ञान, ये 3 चीज भक्तों के जीवन में बहुत जरूरी होनी चाहिए। अगर आप अपने आप को भक्त बोलते हैं तो मात्र इतना नहीं पता होना चाहिए कि मंदिर जाना है और किस साइड से प्रणाम करना है, इतना पता होना चाहिए कि क्यों प्रणाम करना है, इतना भी पता होना चाहिए कि भाई क्यों पहले कृष्ण के पहले गुरु को प्रणाम करना है। यानी लोग जब मंदिर आते हैं वो गुरु को प्रणाम नहीं करते हैं, लाए कृष्ण के पास जाके उनको प्रणाम करते हैं। लेकिन एवं परंपरा प्राप्ति, भगवान तो गुरु से हमें प्रणाम लेते हैं। इसलिए ये सब सिस्टम है। क्यों सारे ऑल्टर के अंदर प्रभुपाद की फोटो रखी गई है नीचे? इसलिए ये सब चीज हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए जो भक्त होता है, भक्त में 3 चीज हमेशा देखने मिलती। क्या होती है? अपूर्ण श्रद्धा, अपने इंद्रियों को हमेशा कंट्रोल किया हुआ, और तीसरा ज्ञान। अगर आप बोलोगे नहीं प्रभु जी ज्ञान में इंटरेस्ट नहीं आता, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता, तो एटलीस्ट बाय फोर्स पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए ये नहीं बोलना है बहुत बोर हो रहा है, बहु कंटाड़ो आवे छे, ये सब बोलने में फायदा नहीं है। हम अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं सब बोल के। इसलिए एटलीस्ट हमें समय मिला है, उपयुक्त समय मिला है। मैं तो इतना समझता हूँ कि दिन में एटलीस्ट व्यक्ति कितना ही बिजी क्यों ना हो, 2 घंटा निकाल सकता है भक्ति करने के लिए। ये मेरी पूरी पूरी गारंटी है। मैं लोगों को चैलेंज करता हूँ इसके बारे में। तो चाहे 12 घंटे भी नौकरी करते होंगे तब भी आप दिन में 1-2 घंटा निकाल सकते हैं, कोई कठिन नहीं। लेकिन बात कहाँ पे आती है? बात श्रद्धा पे आती है। श्रद्धा नहीं है इसलिए हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते, इंद्रिय कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। अब जब श्रद्धा नहीं है तो क्या होगा, ये भगवान आज बताएंगे आगे के श्लोकों में।
तो श्लोक नंबर 40, अज्ञानस्य श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, ना यमलोकस्ति ना परा न सुखम संशयात्मना। मतलब परंतु श्रद्धा शस्त्रों में संशय युक्त अज्ञानी और अश्रद्धालु मनुष्य को भगवत भावना की प्राप्ति नहीं होगी। जिसको श्रद्धा नहीं है भगवान के लिए, वो संसार में भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। अब अगर भगवत प्राप्ति नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा? संशय आत्मा के लिए तो इस लोक में अथवा परलोक में भी कोई भी सुख नहीं है। भगवान तो बोल रहे इस लोक, ये जो कर्म भूमि है, भारत भूमि, या ये जो पृथ्वी हम देख रहे हैं जहां हम रह रहे हैं, उसके अंदर उसके अन्यथा और कोई परलोक में भी जाता है कोई सौभाग्य से, वहां भी उसको शांति या सुख नहीं मिलेगा। तो सोचिए कितने दुर्भाग्य वाली बात है। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण वर्णामृत नहीं है या अपने समय का उपयोग नहीं कर रहा है, खाली रोते रह रहा है और अपना हमेशा गेम खेल रहा है या अन्य कोई टाइम पास किए जा रहा है मोबाइल को लेकर या अन्य कोई काम को लेकर, तो क्या होगा? उसको कहीं पर संतुष्टि नहीं होगा। और हम देखते भी है लोग अपने मोबाइल में 15, 20, 25 गेम डाल के रखते हैं। क्यों डालते हैं? आपको एक गेम में हमको संतुष्टि मिलती नहीं है। एक गेम खेला, थोड़ी देर खेले, फिर नया गेम खेला, फिर थोड़ी देर के बाद नया गेम खेला। माइंड कितना, देखो माइंड कितना हमें परेशान कर रहा है हमको, कि हमको एक स्थान पर रहने नहीं मिल रहा। एक के बाद एक नया नया चीज हमारे जीवन में आते जा रहा है। इसलिए क्यों ये सब क्यों हो रहा है? श्रद्धा नहीं है भगवान के ऊपर। श्रद्धा नहीं है इसलिए हमें कहीं पर संतुष्टि नहीं मिल रही। और हम देखते भी है जो व्यक्ति संतुष्ट है उसके लिए तो नरक क्या और स्वर्ग क्या, वो कहीं पर भी अपने जीवन को सार्थक कर सकता है, हमेशा आत्मरमा रह सकता है। लेकिन जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है उसके लिए तो, उसको यदि आप राजा के महल में भी लेके जाओगे, 100-200 नौकर भी तुम्हारे पास हो गए, तभी वो लोग संतुष्टि नहीं होंगे, उनका कभी भी वहां आनंद नहीं आएगा। वो एक ही चीज बोलेंगे, बहु कंटाड़ो आवे छे, बहुत बोर हो रहा है, जीवन में हमेशा बोर होता है। क्यों? क्योंकि भक्ति में उनकी श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा कहाँ है उनकी? भगवान से दूर। उनकी श्रद्धा कपूर में है, भगवान में नहीं है, इसलिए दिक्कत हो रही है। तो व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने जीवन में भगवत भक्ति करने का प्रयास करे। अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, प्रयास करना चाहिए, इच्छा रखनी चाहिए कि हाँ एक दिन तो मैं बड़ा बनूंगा। वो अच्छा गाना था एक, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, मैं भी एक दिन बड़ा नाम करूंगा भक्ति में, ऐसी हमारी इच्छा होनी चाहिए। कभी ना कभी तो भगवान हमें कृपा करेंगे, ये होगा, लेकिन ये इच्छा हमें उसको छोड़नी नहीं। प्रभुपाद लिख रहे तात्पर्य के अंदर के नाना प्रकार के प्रामाणिक एवं मान्य शास्त्रों में भगवत गीता सर्वोत्तम है। दुर्भाग्यवश नर पशुओं में शास्त्रों के ज्ञान का और उनके प्रति श्रद्धा भाव का भी अभाव रहता है। यह तक कि बहुत से शास्त्रवेता अथवा शास्त्रोद्धरण करने की योग्यता वाले मनुष्य भी वास्तव में इनमें विश्वास नहीं रखते। हम लोग यहाँ देख रहे हैं जो शास्त्रों में निपुण है, जो बड़े बड़े लोग शास्त्र पढ़ते, जैसे बहुत लोग जैसे आर्य समाज है, वो लोग 4 वेद के बारे में बात कर रहे हैं, वो लोग गीता को प्रमाणिक नहीं मानते। तो यहाँ पर वो उनके लिए लिख रहे हैं कि जो शास्त्रों में इतने निपुण है तब भी उनको गीता पर विश्वास नहीं है। तो सोचिए जो बड़े बड़े ज्ञानी व्यक्ति है उनके ऊपर उनको यदि विश्वास नहीं है शास्त्रों के ऊपर, तो कैसे हो सकता है कि जो साधारण मनुष्य उसको विश्वास होगा गीता के ऊपर। इसलिए ये हर एक वैष्णव भक्त जो अपने आप को वैष्णव समझ रहा है या अपने को भगवान का भक्त समझ रहा है, ये उसका कर्तव्य है कि वो गीता का प्रचार करे। जितना हो सके, जितनी शक्ति है उसके अंदर, एक एक कतरा उसको प्रभुपाद के लिए देना चाहिए। एक भक्त से मैं सुन रहा था एक बार कि हम लोग मंदिर आते हैं और मंदिर में खाते हैं, वहाँ प्रसाद प्राप्त करते हैं, और जो लोग मंदिर फुल टाइम ज्वाइन किए हैं या जो लोग दीक्षित हुए हैं इस्कॉन के अंदर, तो एक्चुअली हमने प्रभुपाद का नमक खाया है। यहाँ पर प्रभुपाद के नाम पे हमें लोग डोनेशन दे रहे हैं, प्रभुपाद के नाम पे लोग हमें हमारी गीता खरीद रहे हैं ना, हमें कौन पूछता? कोई नहीं पूछता। अगर अब मैं ये लाल कपड़ा निकाल दूं तो मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन बोलते मैं बोलता मैं प्रभुपाद का अनुयायी हूं, मैं प्रभुपाद संस्था से आ रहा हूँ, तो लोग मुझे पूछते हैं, लोग मुझे सम्मान देते हैं। तो जो कुछ है प्रभुपाद के कारण हमें मिला है, इसलिए हमें नमक हराम नहीं बनना चाहिए। एटलीस्ट इस जीवन के अंदर या अन्य कितने भी जन्म हम ले हैं इस धरती पे या कहीं पर भी, हमें हमेशा
भागवत और गीता का प्रचार करना चाहिए, और कुछ नहीं करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि गिव वन लाइफ टू कृष्णा, एक जीवन, मात्र एक जीवन कृष्णा को दे दो बस, तुम और चिंता मत करो, कृष्णा तुम्हारा ध्यान रखेंगे। गिव दिस लाइफ टू कृष्णा, प्रभुपाद जी हमेशा बहुत जोर शोर से बोलते थे इसको। इसलिए ये हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हम प्रभुपाद की सेवा में लगे रहे। और फिर आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अतएव श्रद्धा भाव से शास्त्र सिद्धांतों का अनुगमन करते हुए ज्ञान प्राप्त करें। पारमार्थिक बोध रूपी शुद्ध सत्व के स्तर पर आरूढ़ होने के एकमात्र यह ज्ञान ही सहायक है। अभिप्राय यह है कि संशय आत्मा की मुक्ति नहीं हो जाती, अतएव मनुष्य मात्र को चाहिए कि शिष्य परंपरा में महान आचार्य बुद्ध के चरणों चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ एवं सार्थक करें। सोचिए, महाप्रभु बोलते थे भारत जन्म होइल यार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। यदि आपका जन्म भारतवर्ष में हुआ है तो आपको अपना जन्म सार्थक करना चाहिए। ये तो ठीक है, आज प्रभुपाद का आंदोलन पूरे विश्व में फैला हुआ है, लेकिन जब विश्व में नहीं था तब भी भारत के अंदर, चाहे आप कश्मीर जाओ कि कन्याकुमारी जाओ, गुजरात आओ कि बंगाल जाओ, आपको कृष्ण और राम के बारे में सुनने मिलता था। तब भी हमने कभी उनके लिए इंक्वायर नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारे लिए ज्ञान का अभाव था, हम लोग इग्नोरेंस में हैं। इसलिए एटलीस्ट हमें इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। मात्र प्रभुपाद का जो आचरण है, जो प्रभुपाद की शिक्षा है, उसको लेकर हमें जीवन में चलना चाहिए। इतना यदि हम करते तो धीरे धीरे प्रभुपाद हम पे कृपा करेंगे। और प्रभुपाद लिखते भी है तात्पर्य के अंदर कि जब कृष्णा तुमसे प्रसन्न होंगे, जब कृष्णा देखेंगे कि तुम वास्तविकता में गुरु के राह पे चल रहे हो, तो ऑटोमेटिक कृष्णा ही तुम्हें हृदय में से ज्ञान देंगे और तुम्हें भक्ति में आगे बढ़ाएंगे। प्रभुपाद लिखते हैं एक तात्पर्य के अंदर। इसलिए हमारा कर्तव्य क्या है? गुरु का पालन करना। गुरु जो बोलते हैं वो उसका सिंसियरली पालन करना। नहीं भी यदि हो रहा है तो भी प्रयास करना चाहिए। प्रयास करते करते प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो ये हमें ट्राई करना चाहिए। बाद में बता रहे हैं दूसरे श्लोक नंबर 41 में, योग संयम सम कर्मणम ज्ञान समछिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्मेणि निबंधनन्ति धनंजय। इसलिए हे धनंजय, जिसने कर्मफल का त्याग अर्थात श्री भगवान के अर्पण कर दिया है और विवेक द्वारा सब संशयों को नाश कर दिया है, इस आत्मपरायण पुरुष को कर्म नहीं मानता। व्यक्ति सारे कर्मफल को त्याग कर चुका है और अर्थात भगवान के चरण कमल में उन्हें सारी कर्मों का अर्पण कर दिया है। ये कब होगा? जब व्यक्ति के जीवन में ज्ञान और विवेक आएगा। इसलिए जब भगवान ने पूछा अर्जुन को आखिरी 18वें अध्याय में कि अर्जुन, अब तुम्हें क्या सब समझ में आ गया? तो क्या कहा अर्जुन ने? हे प्रभु, आपके द्वारा, आपके ज्ञान के द्वारा मेरा सारा मोह जो है वो नष्ट हो चुका है, मेरा सारा अज्ञान जो दूर हो गया है। इसलिए बस आप जो बोलोगे मैं वही करने वाला हूँ। तो इसलिए हमें भी एटलीस्ट हमारे गुरु के लिए कृतज्ञ होना चाहिए और गुरु जो बोल रहे हैं, प्रभुपाद जो बोल रहे हैं, उसको 100% फॉलो करना चाहिए। इसलिए एक ये कब होगा? जब हम पुनः 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 बार 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 गुरु के वाणी से सुनते रहेंगे और विवेक प्राप्त करेंगे। विवेक माने इंटेलिजेंस। इसको हम प्राप्त करेंगे तो धीरे धीरे जीवन में प्रगति होगी। तो प्रभु लिख रहे हैं तात्पर्य में, जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में अनुसरण करता है जैसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उसके प्रवचन किया है, वह दिव्य ज्ञान की कृपा से सब संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होने के प्रभाव से उसे श्री भगवान के भिन्न अंश के रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतएव वह निसंदेह कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाता है। इस संसार में हमने कल ही पढ़ा कि कर्म बंधन, चाहे आप अच्छा भी कर रहे हो बुरा भी कर रहे हो, कर्म बंधन में आप पड़ेंगे। लेकिन जो इस कर्म को भगवान के लिए अर्पित करता है तो वही जो अग्नि है उसमें सारे कर्म के फल जल जाते हैं। जब प्रभुपाद ने मिशन शुरू किया था विदेश जाने के पहले, तो उस समय प्रभुपाद ने लीग ऑफ डिवोटीज करके शुरू किया था झांसी में। उस समय प्रभुपाद एकदम अकेले असहाय थे,
तो प्रभुपाद जी जाते थे घर घर, बोलते थे आपके कितने बेटे हैं, बोलता है 2, बोलता है 3। तो प्रभुपाद जी 60 साल की उम्र में उनसे प्रार्थना करते थे कि कृपा करके आप एक बेटा मुझे दे दीजिए ताकि मैं कृष्ण भावना का प्रचार कर सकूं। तो किसी ने उनको नहीं दिया, सबने उनको ठोकर मार के भगा दिया। यदि प्रभुपाद की लाइफ हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, मतलब अमेरिका जाने के पहले, तो जब प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे नहीं थे, जब तक वो शिप के अंदर थे, बॉस्टन पहुंचने के पहले की बात कर रहा हूँ, इतना लाइफ यदि आप पढ़ेंगे सबने आपको रोना आ जाएगा। प्रभुपाद मात्र 5 रुपया लेने के लिए एक दिल्ली के सेठ के वहां बैठे थे, और दिन भर वो कड़ी धूप में, 50 डिग्री की धूप में प्रभुपाद जी वहां बैठे रहे कि आज ये सेठ बाहर आएगा तो मुझे 5 रुपए देने वाला है, तो ये 5 रुपए से मैं मेरी बैक टू गॉर्डन मैगजीन पत्रिका उसको मैं छापूंगा। तो प्रभुपाद जो संघर्ष किए, जिसमें हमें तो संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है। मतलब क्या करना है, 16 माला करना है, प्रभुपाद ग्रंथ पढ़ना है, 4 नियम पालन करना है, और बाकी लोगों को कृष्ण के बारे में बताना है। इतना ही हमें करना है, लेकिन उतना ही हमसे होता नहीं। कोई बहाना मारता है कि प्रभु जी मेरी तो एग्जाम चल रही है। एग्जाम तो हर 6 महीने 3 महीने में आती है, तो क्या आप भक्ति छोड़ देंगे? कोई बोले कि मेरे घर में ये समस्या है, तो क्या हम भक्ति छोड़ देंगे? भक्ति को हमें प्रायोरिटी देना होगा। ये देखिए, जब हम भक्ति को सिंसियरली नहीं करते ना, तभी समस्या जीवन में आती है। अगर भक्ति को अच्छे से करेंगे तो जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। ये गारंटी मार के प्रभुपाद जी बोलते हैं, क्योंकि हमारी भक्ति कमजोर है, हमारी श्रद्धा भक्ति में नहीं है। भक्ति कमजोर है, इसलिए जीवन में समस्या आती है। अगर मैं सभी को चैलेंज मार के बोल सकता हूँ, यदि आप सुबह जल्दी उठ के माला कर लेंगे ना, तो मैं बोलता हूँ दिन में आपको एक परेशानी भी नहीं आएगी। लेकिन लोग मंदिर में आते हैं और चुगली करते हैं, अरे ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब क्यों कर रहा है। इच्छा होती है ना, ज्यादा हम कमेंटर बन जाते हैं, या हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को छोड़कर दूसरे के जीवन में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो ये सब चीज भक्ति में चलता नहीं है। तो समस्या तो जीवन में आने वाली है, चाहे तुम भक्ति में रहो कि ना हो, ये बड़ा प्रश्न नहीं है। लेकिन तुम समस्या के साथ भी भक्ति में कैसे आगे बढ़ते हो, ये बड़ा प्रश्न है। भगवान वो देखने वाले हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखा है जो 16 माला करते थे, अच्छा सेवा करते, लेकिन भक्ति में धीरे धीरे वो चले गए, बाहर निकल गए, है ना। तो ये क्यों होता है? लोग समझते हैं बहुत समस्या है जीवन में, भक्ति करने से ज्यादा तकलीफ आ रही है। जब बंसी प्रभु पढ़ाई करते थे कॉलेज के लास्ट ईयर में, तो एग्जाम में उनके कम मार्क्स आए, तो कुछ बच्चों ने ये बोल दिया उनको कि तुम वो माला करते हो ना, ऐसा हरे कृष्णा, इसलिए तुम एग्जाम में कम मार्क्स लाए हो, तुम वो माला करना छोड़ दो तो तुम्हारा पढ़ाई पे ध्यान ज्यादा होगा। लेकिन देखिए आज प्रभु जी कितने अच्छे स्तर पे है, पूरे गुजरात का वो यूथ प्रीचिंग देख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है वास्तविकता में। हमें लगता है ये कौन जानता है, हमको कोई जानता नहीं, साधु बाबा कौन जानता है, कुछ लोग खाली जानते हैं, लेकिन वास्तविकता में भगवान की नजर में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसलिए हमारा कर्तव्य भगवान को पसंद करना है, किसी स्टेट के सीएम को या किसी गली के एमएलए को पसंद करना हमारा कर्तव्य नहीं है। हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान के चरणों में कैसे आश्रय ले सके, ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अगर ये जीवन का लक्ष्य है तो उसके लिए सारी कठिनाई हमें अपनानी चाहिए। जिस मानो कि यदि आपका घर का परिवार बड़ा होता है और आप घर में अकेले होते, जिसको घर चलाना होता है, या आप कभी जाइए जो लोग एकदम गरीब कंडीशन में रहते हैं, घर में मात्र एक व्यक्ति कमाने वाला होता है, उनका घर कंडीशन देखिए आप कितना खराब होता है, तभी वो व्यक्ति संघर्ष करता है। क्यों? वो जानता है कि उसे घर चलाना है। इसलिए हमें संघर्ष करना चाहिए। हम जानते हैं हमें भगवत धाम वापिस जाना है, तो ये संघर्ष इस संघर्ष के सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए श्रद्धा से और ज्ञान से हमें भगवत भक्ति करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत भी तकलीफ आया तो छोड़ देंगे या कम माला करेंगे। ठीक है, एटलीस्ट जो जितना माला करे उतना माला सिंसियरली करे तो भी ठीक है। कभी कभी एग्जाम से आती है, कुछ आता है तो हम थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन ये हर बार का बहाना नहीं होना चाहिए। जो भी कार्य प्रभुपाद ने बोला उसको सिंसियरली करना चाहिए, और प्रभुपाद खुद गारंटी लेते हैं इसके बारे में। लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा नहीं, इसलिए हम भी बोल देते प्रभु जी ठीक है, जितना हो सके इतना करो आप, कोई बात नहीं। क्यों देख रहे आप में श्रद्धा नहीं है। इतने सारे बच्चों को देखा, वो एग्जाम होने में भी कभी 16 माला छोड़ते नहीं है, कभी भी अपना कार्य छोड़ते नहीं है। बहुत बच्चों को देखा है ऐसे।
लेकिन वो सिंसियरिटी और श्रद्धा उनमें होती है, ऐसी श्रद्धा जागृत करते हैं अपने हृदय के अंदर भगवान के लिए। कैसे? श्रवण कीर्तन से, बार बार सुनने से भगवान के बारे में। और इस अध्याय का आखिरी श्लोक, तस्मात् ज्ञानं समभूतं हर्ष ज्ञानासीनात्मनः चित्वेनं संशयं योगम आत्मतिष्ठतिष्ठे भारत। अतएव हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में अज्ञान से उत्पन्न संशय का ज्ञान रूप शास्त्र में छेदन कर संशय का ज्ञान रूप शास्त्र से छेदन कर डाल और फिर योग में स्थित होकर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस अध्याय में उपदिष्ट योग मार्ग सनातन योग अर्थात जीवात्मा की नित्य क्रिया कहलाता है। इस योग में दो प्रकार के यज्ञ कर्म की जाते हैं, स्वतः त्यागमय द्रव्य यज्ञ एवं शुद्ध आत्मज्ञान यज्ञ। यदि द्रव्य यज्ञ को भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से नहीं किया जाए तो वह प्राकृत यज्ञ बनकर रह जाता है। परंतु यदि इन्हीं यज्ञों को आध्यात्मिक लक्ष्य से अथवा भक्ति भाव से किया जाए तो ये स्वरागिन पूर्ण हो जाता है। आध्यात्मिक क्रियाओं की भी दो कोटियां हैं, स्वरूप बोध एवं भगवान के तत्व का बोध। गीता के यथार्थ पथ का अनुगामी ज्ञान के इन दोनों वर्गों को बड़ी सुगमता से आत्मसात कर लेता है। जीवात्मा श्री भगवान की अभिन्न अंश है। इस पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति में ऐसे कुछ भी कठिनाई नहीं होती। जीवात्मा, फिर से पढ़ रहा हूं, जीवात्मा श्री भगवान की अभिन्न अंश है। इस पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति में उसे कुछ भी कठिनाई नहीं होती। यह ज्ञान परम कल्याणकारी है, क्योंकि इसके ज्ञाता को श्री भगवान की दिव्य लीला के तत्व का सहज में बोध हो जाता है। अध्याय के आदि में श्री भगवान ने अपनी अलौकिक आत्मनिवेदन लीलाओं की वर्णन किया है। जो गीतापदेश को नहीं समझ सकता वह अश्रद्धालु है और श्री भगवान से प्राप्त आंशिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहा है। जो मनुष्य शिक्षा की प्राप्ति के बाद भी श्री भगवान के सच्चिदानंद में यथार्थ स्वरूप को नहीं समझ सकता, वह निसंदेह प्रथम श्रेणी का मूढ़ है, फर्स्ट क्लास फूल या फर्स्ट क्लास रास्कल। कौन है? जो व्यक्ति भगवान को समझ नहीं सकता। विश्व भावनामूर्त के सिद्धांतों को क्षणे क्षणे स्वीकार करने से ही अज्ञान का अंत हो सकता है। श्री कृष्ण भावनामूर्त देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचार्य यज्ञ, गृहस्थ पालन रूप यज्ञ, इंद्रिय निग्रह यज्ञ, योग भयस यज्ञ, तप यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्णाश्रम धर्म के पालन आदि के द्वारा जागृत होती है। यज्ञ कहलाने वाली ये सभी क्रियाओं नियत कर्मों पर आधारित है, परंतु इन सबका सार स्वरूप साक्षात्कार है। उसका जिज्ञासु ही भगवद गीता का यथार्थ शिष्य है। पर श्री कृष्ण के प्रामाण्य में संशय करने वाले का अवश्य पतन हो जाता है। अतः भगवद गीता अथवा अन्य शास्त्रों का अध्ययन यथार्थ सदगुरु के आश्रम में स्वयं प्रमाण भाव से ही करना योग्य है। देखो यहाँ प्रभुपाद स्पष्ट लिख रहे हैं और लास्ट में प्रभुपाद लिख रहे हैं, श्री भगवान निश्चित रूप से परम पुरुषोत्तम है।
तथा उनका लीला विलास अप्राकृत है। जो इस सत्य को हृदय में धारण कर लेता है वह गीता अध्ययन के उपक्रम से ही जीवन मुक्त हो जाएगा। इसलिए भगवान गीता में पहले बता दिए, स्पष्ट बताया। क्या बताया? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। जो मेरे जन्म कर्म को दिव्य समझता है वही व्यक्ति जान पाएगा। पहले भगवान को नहीं समझना चाहिए, भगवान को परम ब्रह्म समझना चाहिए या परमात्मा समझना चाहिए या सबसे अलौकिक संसार से बड़े सच्चिदानंद स्वरूप समझना चाहिए। लेकिन कलयुग के द्वारा या माया के द्वारा हमारा दिमाग, हमारी चेतना, हमारे इंद्रिय, हमारी विचार सभी को भ्रमित किया गया है। और खास करके पॉलिटिशियंस, फिर मूवी मेकर्स, एड मेकर्स, सभी लोगों ने इस तरह से प्रमोट करना शुरू किया कि भाई भगवान तो है ही नहीं, भगवान का फिक्शनल कैरेक्टर है, लेकिन जो सुपरमैन है, स्पाइडरमैन है, वो रियलिटी में है। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारा भी, उनका भी। इसलिए श्रद्धा रखना चाहिए भगवान के ऊपर और प्रभुपाद की वाणी पे जोर रखना चाहिए। जो व्यक्ति नियत रूप से प्रभुपाद की वाणी को सुनता है तो अपने आप उसके जीवन के अंदर वैराग्य आता है। अभी बहुत कम टाइम बचा है, इसको कोई प्रश्न करना है तो पूछ सकता है या कोई कमेंट देना है तो पूछ सकता है। हरे कृष्णा प्रभु, मेरा क्वेश्चन है प्रभु। जब आपने बोला था कि प्रभुपाद जी है वो 5 रुपए के लिए बाहर बैठे थे, मतलब वो अपनी पुस्तक प्रिंटिंग करने के लिए, तो मतलब कि उन्होंने अपनी लाइफ में गिव अप नहीं किया कभी। तो हमारे लाइफ में स्ट्रगल आती है, मतलब हमको बोला जाता है कि भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये करना है, तो मतलब कोई हमसे खरीद नहीं रहा है वो गीता, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो मतलब बहुत जल्दी से हम गिव अप कर लेते हैं। मतलब भक्ति में रह के भी हम गिव अप ना कर पाए, ऐसा कुछ हो सकता है? श्रद्धा, गुरु पे श्रद्धा रखना होगा। डू और डाई, सिर्फ डू और डाई, करो या मर जाओ करते करते बस। अभी तो ठीक है, अभी तो कभी कभी मनोबल टूट जाता है प्रभु, कभी कभी बहुत मनोबल टूट जाता है, तो फिर एकदम से एनर्जी आ जाए, मतलब एक पावर आ जाए स्पिरिचुअल कि हम इस बात को कभी छोड़ ही ना पाए, वो कैसे हो पाएगा? जैसे कभी कभी हमारी तबियत खराब होता है तो डॉक्टर हमें दवाई देता है, ग्लूकोज चढ़ाता है ना, तो ऐसे ही भक्तों का संग हमारे लिए ग्लूकोज की बोतल जैसा काम करता है। भक्तों का संग करते रहेंगे मंदिर में आके। संग मतलब वो मक्खी बैठती है ऐसा बैठना नहीं है। तो मक्खी तो बैठती राजा के ऊपर, मतलब वो मक्खी राजा नहीं हो गई, तो मक्खी रहेगी। इसलिए हमें संग मतलब उसे प्रश्न करना, अपने जीवन के बारे में पूछना, अपने जीवन के बारे में बताना, अपनी समस्या को बताना। संग माने ये होता है। संग माने खाली ये नहीं व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज दिया या हरे से लिख के, उसको संग नहीं कहते। संग माने पर्सनल इंटरेक्शन। आप क्या पूछ रहे हैं उनको शास्त्रों के बारे में, क्या बता रहे हैं शास्त्रों के बारे में, आपका कितना फिलोसॉफी क्लियर है, उसको संग कहा जाता है। कुछ लोग समझते हैं रोज में 2 घंटे से आपके साथ बैठा हूं ना तो मैं संग 2 घंटा हो गया ना आपके साथ में, ऐसा संग का मतलब नहीं होता। संग मतलब पूछना, उनको प्रश्न करना। तद विधि प्रणिपाते ना परिप्रश्न सेवा, ये संग का मतलब होता है। श्रेया माता जी का प्रश्न है, आप बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। पूछो, उसको एक क्वेश्चन पूछना है, पूछो। हाँ हाँ, अरे पूछो, चाल से पूछा है। एकादशी वाले पूछू तो ने? अरे पूछो, एमा कहीं नहीं बीवानु नहीं पूछा है। आप पूछ लो क्या क्वेश्चन है उसका। पीवे छे पूछू, चाले पूछा है। वो ऐसा पूछती है क्योंकि वो एकादशी का व्रत करती है ना, तो वो पूछ रही थी
हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। वो ऐसा पूछ रही थी कि वो एकादशी का व्रत करती है ना, तो बोल रही थी कि अगर मैं एकादशी का व्रत करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? आपको कृष्णा मिल जाएंगे, और क्या चाहिए आपको। जो करता है एकादशी, एक भजन भी है गुजराती में, एकादशी करिए तो व्रज दुख पाम ही है, तो व्रज जाने मिलेगा, व्रज वृंदावन जाने मिलेगा आपको, जहाँ कृष्णा राधा रानी इनकी गोपियां सब वहां पर हैं। तो इससे अच्छा मौका आपको क्या चाहिए। અને બીજું ક્વેશ્ચન પૂછો। आप बोलो, टाइम नहीं है, बोलो बोलो आप अरे बोलो। कई नहीं થાય, પૂછો પૂછો તો હેપી થઈ જશે। પૂછી જો फटाफट, टाइम નથી। वो ऐसा बोल रही थी कि आप यहाँ पर आके नॉलेज देते हो ना, तो वो बोल रही थी कि आप लाला जी से बात कैसे करते हो, हरे मतलब कृष्णा कृष्ण जी हरे से। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान का फोन नंबर है, क्या है, 16 डिजिट टोल फ्री नंबर, और नेटवर्क कभी भी बिजी नहीं आता है। तो ये नंबर पे, ये नंबर डायल करेंगे हर रोज, तो लाला बात करेंगे आपके साथ में। ठीक है, आपको बात करना है लाला से। थैंक यू। તમને વાત કરવી છે, પૂછે છે। हाँ, तो रोजे आ मंत्र बोलो, है ना। એને આવડે છે, બોલી બતાય। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। एक और प्रश्न है यहाँ पर जो लोग धर्म के बारे में गलत बोलते हैं, उन पे कोई वैष्णव कैसे दया करेगा। वैष्णव काम दया करना है, वो तो दया करना ही पड़ेगा बाय डिफॉल्ट। परा दुखे दुखे, एक्चुअली वो लोग अज्ञान में है ना, यहाँ क्या बताया, अज्ञानी है वो लोग। तो अज्ञानी को मारोगे तो क्या होगा। या कलयुग में तो कोई मार खा के भक्ति नहीं करता है। कलयुग में लोग ऐसे हैं जो मार खा के भक्ति नहीं करने वाले, तो वो लोग अज्ञानी है। तो अज्ञानी को हमें ज्ञान देने का प्रयास करना चाहिए, हमें दया करना चाहिए। जैसे प्रहलाद महाराज जो थे, वो जब चैतन्य महाप्रभु की लीला में आए, तो महाप्रभु से एक वरदान मांगा, महाप्रभु जितने भी संसार में जीव आज जन्म लिए है, जन्म लेने वाले हैं, उनके सारे जो दुख है, उनके सारे जो पाप है मुझे दे दो, और उन सबको आप यहाँ से मुक्त कर दो। तो महाप्रभु का ये संभव नहीं है। तो वैष्णव का हृदय ऐसा होना चाहिए वास्तविकता में। ठीक है, हम थोड़ा गुस्से में जवाब दे सकते हैं कभी कभी, लेकिन एटलीस्ट वैष्णव को दया रखनी चाहिए, बड़ा दुखे दुखी में बनना चाहिए। एक्चुअली वो सब अज्ञान में है, अज्ञानी है, वो ऐसा कार्य कर रहे हैं, अज्ञानी है या असुरिक भावना वाले लोग हैं। हाँ, जो भी हो, सेकुलरिस्ट, मुस्लिम या कम्युनिस्ट, इवन कोई हम पे आके हमको मार भी दिया आके, तो इसमें उनको दया ही करना चाहिए कि महाप्रभु देखेंगे, वो तो महाप्रभु करने वाले हैं, वो सब देखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। एक प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ, तो ये क्वेश्चन, हमारे पास टाइम नहीं है, मेरे पास इसकी 30 सेकंड्स हैं। अच्छा ठीक है। तो मतलब मेरे दोस्तों को अगर मैं प्रीच करना चाहता हूँ तो स्टार्टिंग किस चीज से करूँ। उनको प्रीच करना है, हाँ, वो बोले प्रसाद खिलाओ। ओके। कोई भाषण मत देना, बोले प्रसाद खिलाओ। ना, प्रभुपाद ने यही किया, गुलाब जामुन खिलाया, हलवा खिलाया, पूरी सब्जी खिलाई, भाषण नहीं दिया। वो भाषण से तो भाग जाते, तो पहले लालच दिया खाने का, है ना। तो आप कुकिंग करो, कुकिंग सीखो घर पे, और हलवा बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ और सबको खिलाओ, है ना। पाइनएप्पल हलवा खिलाओ, चीकू हलवा खिलाओ,